नमस्कार, मैं चौहान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आज के मुख्य समाचारों पर। समय पर अध्यक्ष की नियुक्ति पार्टी हित में। एआईसीसी की ओर से डीआरओ नियुक्त किए गए डॉक्टर मंजीत सिंह सरमोआ पहुंचे हनुमानगढ़। खेतों में लगातार 8 घंटे विद्युत सप्लाई करने की मांग, डिस्कॉम एसी से मिले घर-घर राइस पैड के किसान। जिले के 4 उच्च प्राथमिक क्रमोन्नत होकर बने उच्च माध्यमिक विद्यालय सीधे ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के आदेश प्राप्त। गांव के जनप्रतिनिधियों ने दी सामूहिक त्याग पत्र देने की चेतावनी। ग्राम पंचायत मोहल्ला में शिफ्ट की गई हड्डारोड़ी को हटाने की मांग। अब खबरें विस्तार से। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए जिला स्तर पर संगठन चुनाव संपन्न करवाने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्त किए गए जिला निर्वाचन अधिकारियों ने अपने अपने प्रभार वाले जिलों में पहुंचकर संगठन चुनाव की गतिविधियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में एआईसीसी की ओर से हनुमानगढ़ में डीआरओ नियुक्त किए गए डॉक्टर मंजीत सिंह ने सोमवार को हनुमानगढ़ पहुंच जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से बैठक कर ग्राउंड रिपोर्ट ली। डीआरओ ने सभी अधिकारियों व कार्यकर्ताओं से एकांत में वार्ता कर हर व्यक्ति की व्यक्तिगत राय जानी, साथ ही पार्टी को मजबूत करने के लिए सुझाव सुने। डीआरओ डॉक्टर मंजीत सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं की राय के अनुसार ही पार्टी में जिम्मेवार कार्यकर्ताओं को नियुक्तियां दी जाएंगी ताकि पार्टी को जमीन स्तर से और अधिक मजबूती मिले। उन्होंने कहा कि आमजन केंद्र की मोदी सरकार से त्रस्त है और राजस्थान का कांग्रेस का सुशासन देख चुकी है। इस बार पुनः विधानसभा चुनावों में पार्टी को भारी बहुमत से जिताने के लिए तैयार है, परंतु उसके लिए संगठन का मजबूत होना बेहद जरूरी है। इसके लिए पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता से मिलकर उनकी राय जानी गई है। इसके आधार पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। साथ ही कहा कि कार्यकर्ताओं से बात कर धरातल की वास्तविकता से पीआरओ व एपीआरओ को अवगत करवाया जाएगा। इस बैठक में डीआरओ ने संगठन चुनाव के लिए एआईसीसी के जारी निर्देशों की जानकारी दी। मेरी एआईसीसी की तरफ से एज ए डीआरओ यहाँ ड्यूटी लगी थी, तो आज मैं यहाँ आया और सभी विधानसभा के जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात हुई और बात हो रही है। जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ। मेरा तो इतना ही काम है कि मैं जो रियलिटी है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो हूबहू ऊपर पहुंचाना है पीआरओ साहब को, एपीआरओ साहब को। तो बाकी जैसे जैसे मेरे को सब बता रहे हैं वो मैं एक एक चीज़ नोट कर रहा हूँ और बाकायदा पूरी डिटेल नोट कर रहा हूँ। और वो ये मैं एक अपनी तरफ से एज अ कांग्रेस वर्कर, मैं एक ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, कांग्रेस वर्कर हूँ एज अ वर्कर, क्योंकि मेरे को पता है कि जो कार्यकर्ता होता है वो कितनी ज़्यादा मेहनत करता है और फिर जाकर वो धीरे 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 अपना मुकाम हासिल करता है। तो ये मेरी तरफ से, मैंने मीटिंग में भी ये बोला कि मेरी तरफ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जो ग्राउंड रियलिटी होगी वो सारी की सारी हूबहू वैसे ही मैं रिपोर्ट आगे भेजूँगा। तो ऐसा है ना, नामों की चर्चा जो है वो तो मैंने तो रिपोर्ट बना के भेजनी है। वो मैं जो मेरे पास रिपोर्ट आई है वो मैं रिपोर्ट आगे दे दूँगा। बाकी वो मेरे से बात करेंगे जब पीआरओ साहब, एपीआरओ साहब, तो उनको सब मैं बता दूंगा कि क्या क्या रिपोर्ट है। अभी मैं इस समय कुछ नहीं बता सकता सर। जैसे ये प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी, शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे इंडिया में चल रहा है सारा। तो जैसे पंजाब का भी पीछे मेन जो मीटिंग हो गई है सब, तो वहाँ पर लिस्ट वगैरह तैयार हो रही हैं। तो वहाँ पर इनफैक्ट वहाँ पर जो ब्लॉक प्रेसिडेंट्स है वो लिस्ट जारी हो चुकी है, ब्लॉक प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो जैसे यहाँ पूरी ये प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी तो फिर ये भी हो जाएगा। देखिए सर, नुकसान या फ़ायदा इसकी बात तो मैं नहीं करता, लेकिन हाँ जो है वो जो अगर अध्यक्ष बनाना है या किसी को नियुक्त करना है तो वो टाइम पे अगर बात हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। धान की रोपाई के लिए खेतों में लगातार 8 घंटे विद्युत सप्लाई करने की मांग को लेकर घग्गर राइस बेल्ट के किसानों ने सोमवार को जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा। राइस बेल्ट के पीर कामड़िया, पन्नीवाली, सतीपुरा, फतेहपुर, जगज्वाला सिंह वाला आदि गांव के किसानों ने 2 दिन में समस्या का समाधान न होने पर ऐसी कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी दी थी। इस मौके भारतीय किसान यूनियन के रेशम सिंह मानुका ने बताया कि क्षेत्र में धान की रोपाई का कार्य शुरू हो गया है, लेकिन विद्युत कटौती से किसान परेशान हैं। गेहूं की पैदावार भी उम्मीदों के से कम हुई है। किसानों को काफी नुकसान हुआ है। अब धान की रोपाई का समय आने पर मात्र 4 से 4.5 घंटे ट्यूबवेल पर बिजली की सप्लाई की जा रही है, उसमें भी कट लग जाते हैं। ऐसे में किसान कहां जाए? अगर यही हाल रहा तो धान की रोपाई का कार्य प्रभावित होगा। मानुका ने कहा कि ये बात सामने आ रही है कि विभाग के पास बिजली की कमी है, लेकिन प्रशासन अगर चाहे तो कमी को पूरा किया जा सकता है। वर्तमान में खेतों में विद्युत आपूर्ति काफी जरूरी है। ठीक है, मानते हैं लाइट की समस्या है, लेकिन उसका सुधार किया जा सकता है कि कम से कम
जो ट्यूबवेल है उनको तो लाइट नहीं है, और ये जो गगर बेल्ट है अपना राइस बेल्ट है इसमें तो 8 घंटे लाइट है। आज किसानों की कुछ समस्याओं को लेकर बिजली विभाग में एससी साहब से मिले। समस्या है कि अभी धान की जो लगवाई शुरू हो चुकी है और लाइट की इतनी समस्या है कि किसान परेशान हो रहा है। पीछे कणक की बात करें तो इल्ड बहुत कम रही, झाड़ कम रहा, तो किसान को बहुत नुकसान हुआ। अभी धान लगवाई का टाइम आ गया है तो लाइट की बड़ी समस्या है। 4 साढ़े 4 घंटे लाइट आती है, उसमें भी कट लग जाता है, तो किसान कहाँ जाए। अभी कुछ बातें निकल कर आ रही है कि लाइट की कमी है, तो प्रशासन अगर चाहे तो उस कमी को एडजस्ट कर सकता है, क्योंकि अभी खेती में लाइट का दिया जाना बहुत ज़रूरी है। अगर कृषि के लिए धान लगाने के लिए हमें लाइट नहीं मिलेगी तो घरों की लाइट का हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, भूखे पेट कोई नहीं रह सकता। तो हमने आज मांग की है कि हमें पूरी लाइट दी जाए। 6 घंटे की मांग है, जो गगर बेल्ट के किसान हैं यहाँ धान लगाया जाता है कि 8 घंटे की मांग कर रहे हैं किसान कि 8 घंटे लाइट मिले। नहीं तो अगर 8 घंटे नहीं मिल सकती तो कुछ कम करके 6 से 7 घंटे भी अगर लाइट दी जाती है तो किसानों का धान है जो अच्छी तरह से लग सकता है। इसी मांग को लेकर आज यहाँ बिजली विभाग में किसान इकट्ठे होकर एससी साहब से मिले। ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਈਸ ਬੈਲਟ ਹੈ ਪੀਰ ਕੰਬੜੀਆ ਪੰਨੀ ਵਾਲਾ ਫਤਿਹਪੁਰ। ਰਾਈਸ ਬੈਲਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੀ ਰੁਪਾਈ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ, ਲਗਭਗ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 3 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ। ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਐਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਪਨ ਸੌਂਪਿਆ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਫਸਲ ਜਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਬਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦਬੋਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ दान रुपाई होगी, नहीं तो बहुत मुश्किल है। घग्गर राइस बेल्ट के किसान डिस्कॉम एससी को ज्ञापन सौंपने के बाद जल संसाधन विभाग उत्तर संभाग के मुख्य अभियंता के पास पहुंचे। उन्हें ज्ञापन सौंप एनजीसी नहर के मिट्टी से भरे होने की समस्या से अवगत करवाया। इस मौके पर मानुका ने कहा कि एनजीसी नहर की हालत की तरफ प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। एनजीसी नहर धान बेल्ट के अंदर से निकलती है, अगर प्रशासन ध्यान दे तो किसानों को काफी फायदा हो सकता है। एनजीसी नहर है, एनजीसी नहर मिट्टी से भरी पड़ी है, प्रशासन उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। अगर एनजीसी नहर में पानी छोड़ा जाता है तो ये धान बेल्ट के अंदर से गुजरती है, तो काफ़ी फायदा जो धान वाले किसान हैं उनको हो सकता है। इस मांग को लेकर अभी हम चीफ साहब के पास जाएंगे, उनके पास मांग रखेंगे, देखते हैं क्या जवाब मिलता है। अगर 2 दिनों में किसान संतुष्ट नहीं होते तो 2 दिनों बाद यहीं इसी जगह पे प्रदर्शन किया जाएगा। जिले की 4 ग्राम पंचायतों में स्थित उच्च प्राथमिक यानी उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत होकर उच्च माध्यमिक विद्यालय बन गए हैं। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार इन चारों उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधे ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के आदेश सोमवार को शिक्षा विभाग को प्राप्त हो गए। इन विद्यालयों के क्रमोन्नत होने से अब इन गाँव के बच्चे 12वीं तक की शिक्षा अपने ही गाँव में प्राप्त कर सकेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक हंसराज झाचेवाला ने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2022-23 में पंचायत मुख्यालयों पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधे ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई थी। इसके अंतर्गत सोमवार को हनुमानगढ़ जिले में 4 ग्राम पंचायतों में जहां उच्च प्राथमिक विद्यालय थे, उन्हें सीधे ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के आदेश प्राप्त हो गए हैं। इससे इन ग्राम पंचायतों में पढ़ने वाले बच्चों को लाभ होगा। इन ग्राम पंचायतों के बच्चे 1 से 12वीं तक कक्षा की शिक्षा अपने गांव में ही प्राप्त कर सकेंगे। विद्यालयों को क्रमोन्नत करने पर ग्राम पंचायत की तरफ से मुख्यमंत्री के लिए बधाई संदेश विभाग को प्राप्त हो रहे हैं। डीईओ ने बताया कि राजस्थान की कुल 399 ग्राम पंचायतें ऐसी थीं जहां उच्च प्राथमिक विद्यालय ही चल रहे थे। उन सभी ग्राम पंचायतों के विद्यालयों को सीधे ही उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत कर दिया गया है। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2022-23 में पंचायत मुख्यालयों पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधे ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई थी। इसके अंतर्गत आज हनुमानगढ़ जिले में 4 ग्राम पंचायतों में जहां उच्च प्राथमिक विद्यालय थे, उनको सीधे ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के आदेश जो है प्राप्त हुए हैं। इससे वहाँ ग्राम पंचायतों में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए बहुत ही जो है लाभदायक होगा, क्योंकि वो 1 से 12 तक जो है अपने गांव में ही रह कर के जो है शिक्षा जो है वो प्राप्त
कर सकेंगे। तो इसमें जो है मुख्यमंत्री को सभी को जो है वो बधाई संदेश जो है वो गांव की तरफ से जो है आ रहे हैं कि उन्हें कि ग्राम पंचायत को जो है सीधे ही जो है उच्च प्राथमिक विद्यालय से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत जो है वो कर दिए गए हैं। इस तरह से राजस्थान में जो है 399 ऐसी ग्राम पंचायतें थी जहाँ पे उच्च प्राथमिक विद्यालय ही चल रहे थे। उन सभी ग्राम पंचायतों को जो है वो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत जो है वो कर दिया गया है। जो अपने हनुमानगढ़ जिले के अंदर 4 जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जिनको सीधे ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है, उसमें हनुमानगढ़ ब्लॉक में 2 KNJ ग्राम पंचायत, पीलीबंगा में 4 NR निहालपुरा, रावतसर में 7 DWD रावतसर और 6 BSM धोरेवाला ये रावतसर, ये 4 ग्राम पंचायतें हैं जिनमें राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधे ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत जो है किया गया है। उधर ग्राम पंचायत 2 KNJ की उच्च प्राथमिक विद्यालय की सीधे ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत होने पर विद्यालय प्रधानाध्यापक मोहनलाल मीणा ने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि विद्यालय में करीब 260 बच्चे अध्ययनरत हैं। क्रमोन्नत होने से बस्ती के बच्चों को फायदा होगा। शिक्षा के माध्यम से ही बच्चों का उत्थान हो सकेगा। 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चे, विशेषकर बेटियां, अपनी शिक्षा जारी रख सकेंगी। जो राज्य सरकार ने आदेश जारी किए हैं, जिसमें पूर्व में विद्यालय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 2 KNJ को अब इसको सीनियर स्कूल का दर्जा दे दिया गया है हमारे, और ये होना बहुत ही अच्छी बात है इस बस्ती के लिए ख़ास तौर से, क्योंकि हमारे यहाँ पे बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, 260 के लगभग है इस 70 के अंदर। तो इस बस्ती का उत्थान शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। इसके लिए गांव के जो निवासी हैं उन्होंने भी बहुत अथक प्रयास किए, और ख़ास तौर से मैं विनोद जी जो यहाँ के विधायक हैं उनका ख़ास तौर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके प्रयासों से ही आज इसको सीनियर स्कूल का दर्जा मिला है। अखिल भारतीय संयुक्त बावरी किसान महासभा की ओर से पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर प्रसाद सोलंकी की 21वीं पुण्यतिथि सोमवार को आर्थिक रूप से कमजोर जरूरतमंद परिवारों की 2 कन्याओं का सामूहिक विवाह कर मनाए गए। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि नगर परिषद के पूर्व उप सभापति नगीना बाई, रिजवान खान, गुरनाम सिंह ने महावीर सोलंकी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि दी। इसके बाद अतिथियों ने वर वधू को आशीर्वाद देकर उनके सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना की। विवाह में कन्या को घरेलू जरूरत का सामान भी भेंट किया गया। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महावीर प्रसाद सोलंकी जी की 21वीं यह पुण्यतिथि है, जिसमें हर पुण्यतिथि पर हम 11 कन्याओं की, गरीब कन्याओं की शादी करते हैं। आज 11 कन्याएं तो नहीं, लेकिन 2 गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह इस पुण्यतिथि भी कर रहे हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, और जो इनके घरेलू सामान है, जो भी जितना भी टोटल है वो हमारी संस्था द्वारा दान स्वरूप दिया जाता है। इसमें जो कन्या है या वर है, इनके परिवार का कुछ भी नहीं लगता है। इनका टोटल जो खर्चा है हमारी अखिल भारतीय संयुक्त बावरी किसान महासभा ही लगाती है। और आज के इस समारोह के हमारे मुख्य अतिथि नगीना बाई जी और ठेकेदार रिजवान जी थे, जिन्होंने बच्चियों वर वधू को आशीर्वाद दिया और आगे सुखमय जीवन का आशीर्वाद भी दिया। हमारी संस्था यही चाहती है कि भाई कोई भी यह ना समझे कि भी बेटी बोझ है। बेटी बोझ नहीं है, ठीक है। आज बहुत सी संस्थाएं हैं जो 100 कन्याओं का सामूहिक विवाह करते हैं, 1000 का भी करते हैं। तो ये पुण्यदान हमारे हिंदुस्तान की एक परंपरा है, और इस परंपरा में, इस संस्कृति में ये समझा जाता है कि भी बेटी बोझ नहीं है। किसान के घर जमीन की कुर्की रोकने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ के सदस्यों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन के बाद मांग के संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर मोर्चा के सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि किसान जगसीर सिंह निवासी शेरगढ़ की माली हालत खराब है। जगसीर सिंह ने अपनी जरूरत के लिए भारतीय स्टेट बैंक की लीलावाली शाखा से होम लोन कृषि लोन लिया था। देश में कोरोना महामारी व फसल खराब के कारण वह लोन नहीं चुका पाया। आज जो किसानों के बैंक ने कुर्की के आदेश जिनका बैंक क्रेडिट किसान क्रेडिट कार्ड उठाया हुआ था, इनके खिलाफ लगातार ये कोर्टें जो है एसडीएम कोर्ट, जिला कलेक्टर, इनके आदेश निकाला गया इनकी ज़मीनें कुर्क करो। आज किसान अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में और जन संगठनों के नेतृत्व में आज हम माननीय जिला कलेक्टर से मिले और जिला कलेक्टर को अवगत करवाया कि साहब ये जो कृषि की भूमि हमारी जो है सिंचित है, इसको जब राजस्थान सरकार ने ये आदेश निकाल दिया कि किसी की नीलामी नहीं की जाएगी, ज़मीन की किसी की कुर्क नहीं की जाएगी, तो फिर या तो राज्य सरकार झूठी है। भी राज्य सरकार कह रही है बार बार भी किसी किसान को, जो हमारे दलित किसान है, दलित को तो बिल्कुल इसमें छूट है, जो SC ST का है उसको तो बिल्कुल छूट है, और सामान्य को भी ये छूट है कि उसके आदेश ये है कि उसकी कुर्क नहीं की जाएगी। लेकिन ये कुर्की के आदेश निकाले, इसके खिलाफ हमने प्रोग्राम किया है और 10 तारीख को हमने फिर किसानों की एक मीटिंग बुला के इसमें पूरे ज़िले में करीब 500 नोटिस सबसे पहले अपने हनुमानगढ़ तहसील में निकल चुके हैं और अभी हमने पूछा है तो 3500 के करीब बता रहे हैं। ये 3500 और 1500 5000 के करीब ये डिफ़ाल्टर का नोटिस निकाल रहे हैं। हमारा एक ही कहना है, या तो राहुल गांधी ने आके 1 2 3 4 5 10 क्यों बोले, अगर बोले तो राज्य सरकार को कर्जा माफ़ करना चाहिए। केंद्र तो पहले ही चोर थी, केंद्र ने तो बहुत बार 2 बार कहा है, मोदी ने भी, मैं पहली मीटिंग में पहली समस्या किसानों का कर्जा माफ़, लेकिन दोनों ही सरकारें चोर है। इसके खिलाफ किसानों को लाभबंद होकर लड़ना पड़ेगा। हम आपके माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे कि 10 तारीख को पुणे मीटिंग रखी गई है, सारे साथी किसान भवन में पहुंचे, उसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। किससे मिले थे? हम माननीय जिला कलेक्टर से भी मिले थे, हनुमानगढ़ SDM से भी मिले थे। हनुमानगढ़ का क्षेत्र के जो टाउन क्षेत्र में हमारे मामले थे उसमें अवगत कराया तो उन्होंने कहा जी हम कुर्की रोक देंगे। आदेश एक बार कलेक्टर ने कहा मैं कैंप लगा के नौर बादाम जिस तरीके से कैंप लगाए उस तरीके से कैंप लगा के आपकी समस्या का हल करूँ। गांव में अवैध रूप से 2 शराब ठेके चलाए जाने का आरोप लगाते हुए संग्रिया तहसील के गांव फतेहपुर के ग्रामीणों ने सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कार्रवाई करने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि गांव फतेहपुर में अवैध रूप से शराब के 2 ठेके चलाए जा रहे हैं। कोई भी लाइसेंसधारी ठेका नहीं चला रहा। गुंडा किस्म के लोगों की ओर से गैर कानूनी तरीके से स्थानीय प्रशासन से मिलकर एक गाँव में 2 स्थानों पर अवैध ठेका चलाया जा रहा है। आबकारी विभाग मुर्दाबाद। फतेहपुर में अवैध ठेका बंद करो, बंद करो। फतेहपुर में अवैध ठेका बंद करो, बंद करो। अवैध शराब का कारोबार बंद करो, बंद करो। अवैध शराब का कारोबार बंद करो, बंद करो। आबकारी विभाग मुर्दाबाद। आबकारी विभाग मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आज ये गांव फतेहपुर में अवैध रूप से शराब का ठेका चलाया जा रहा है, जिसमें कुछ शराब का ठेका चलाने के लिए कुछ रूल्स रहते हैं, जैसे मान लो सही समय पे खोलना और सही समय पे बंद करना और गांव से कितना दूर होना चाहिए, उन सब चीज़ों के वो नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं, अवैध रूप से चला रहे हैं। ये सरपंच फतेहपुर के साथ हमने आज जिला कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें फतेहपुर गाँव में अवैध रूप से शराब के ठेके चल रहे हैं। ना उसको लाइसेंसदारी है, ना कोई और है, ना वो नाम लिखा हुआ है और हरियाणा की शराब लाकर वहाँ बेच रहे हैं। शराब का जो ठेका खोल रखा है, एक ही गांव में 2 ठेके खोल रखे हैं, उन पे कोई नाम नहीं है, कोई और नहीं है, सीधे पिंप पे रख रखे हैं और लोग आते जाते हैं वहाँ पे शराबी उनसे उत्पात मचाते हैं और अवैध रूप से जो कारोबार चल रहा है, इसके सरपंच साहब ने हमें इस बात का अवगत करवाया और हम सभी इकट्ठे होकर ग्रामवासी श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी मांगे मानी जाए और अवैध रूप से शराब के कारोबार को बंद किया जाए। और अभी वक्त है ब्रेक का। हड्डारोड़ी को ग्राम पंचायत कोहला के पास स्थानांतरित करने का विरोध मुखर होता जा रहा है। हड्डारोड़ी को निरंतर स्थानांतरित करने की मांग को लेकर गांव कोहला के ग्रामीणों के साथ जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गांव के जनप्रतिनिधियों ने चेताया कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सामूहिक त्याग पत्र दे देंगे।
हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नगर परिषद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर परिषद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये जो दारोडी है, ये गांव के बिल्कुल नजदीक बन रही है सर। दूर सर 500-700 मीटर ही सर, 500 मीटर ही है सर। कोहला के गांव से 500 मीटर मतलब आप देखोगे आबादी से बिल्कुल सब डायरेक्ट 500 मीटर ही सर। तो ये दारोडी में अभी 2-3% ही अवशेष आए हैं सर। और ये पोजीशन है, गांव वाले रोटी नहीं खा सकते सुबह और शाम दोनों टाइम सर। आप वाले गांव के कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा हैं। और यहाँ पे हनुमानगढ़ जंक्शन में जो संगरिया रोड पे अड्डा रोडी थी हनुमानगढ़ की, वो नगर परिषद हनुमानगढ़ जो है असंवैधानिक तरीके से जो कोल्ला की ज़मीन थी उसको साजिश करके पहले रामसरा नारायण हमारी पड़ोसी पंचायत है उसके नाम लगाया गया। उसके बाद नगर परिषद हनुमानगढ़ ने अपने नाम उसमें से कुछ भूमि लगा ली। वहाँ पे अब ग्रामवासी विरोध कर रहे हैं। उसके बाद भी वो आबादी क्षेत्र के मात्र 500 मीटर की दूरी पर वो अड्डा रोडी है और वहाँ पर ये दिन में ग्राम वाले विरोध कर रहे हैं, तो रात के समय में ये जो मृत पशुओं के अवशेष हैं, पहले तो इन्होंने कोला फार्म में डाले, वहाँ पे फार्म में लोगों ने विरोध किया, तो अब ये साजिश करके कोला के 500 किलोमीटर आबादी भूमि वहाँ पे डाल रहे हैं। और हालात ये है, दिन में वहाँ पे खाना दुबर हो रहा है। कोला गांव के ग्रामवासी लगभग 700-800 की संख्या में कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए हैं कि जो ये अड्डा रोडी गैर कानूनी अड्डा रोडी हमारे गांव के नज़दीक जो बन रही है 500 मीटर के दायरे में, इसको हटवाने के लिए हम कलेक्टर साहब से ज्ञापन देने आए हैं। और कल से हमारा धरना स्टार्ट है। मैं कलेक्टर साहब से आपके चैनल के माध्यम से जनप्रतिनिधि MLA साहब हैं, जिला प्रमुख है, प्रधान है, सब सांसद महोदय हैं, सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप एक बार वहाँ जाके देखो, कोला के गांव में खड़े होकर देखो। यदि आप 5 मिनट खड़े रह सकते हो और आपको बदबू नहीं आए, आपके उल्टी न आड़े लगी नहीं लग जाए, तो हम आपके दोबारा ये मांग नहीं करेंगे अड्डा रोडी हटाने की। इस जो अड्डा रोडी है इसमें मात्र आज के दिन 2 या 4% अवशेष आए हैं। और इस अवशेष से भी इतनी पोजीशन ख़राब है गांव की, भाई गांव में खाना दूबर हो गया है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। और बीमारियां भी अभी जस्ट ये मान लो 5 दिन बदबू आते हुए हैं, 5 दिन में भी लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है कि तुरंत प्रभाव से ये अड्डा रोडी यहाँ से हटवाई जाए, नहीं तो मंगलवार से हम धरना शुरू करेंगे। और पूरी पंचायत के जो प्रतिनिधि है उन्होंने ये लिखित में दिया है भी हम त्यागपत्र सामूहिक रूप से देंगे, उसके बाद उसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। इन तमाम बातों को लेकर कलेक्टर साहब से आज बात की है भी जल्दी से जल्दी जो पूरे नगर परिषद की जो मृत पशुओं की डालने के लिए जो अड्डा रोडी स्वीकृत की है उसको हटाया जाए। अभी क्या आश्वासन दिया? अभी कलेक्टर साहब ने कहा है भी मैं खुद आके चेक करता हूँ, देखता हूँ, जो उचित हल होगा मैं जरूर करूँगा। गांव मकासर में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में ग्राम पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक असेजा, विशिष्ट अतिथि वन विभाग के अधिकारी मोनिका थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच बलदेव सिंह ने की। सुनिएगा, पर्यावरण दिवस पर नेताजी किसी गांव के दौरे पर आए। यहाँ कोई नेताजी बैठे तो नहीं है? मेरी कविता है पेड़ का दुख, और बिल्कुल सरल शब्दों में लिखी कविता है। आपको अच्छी लगे तो आप दाद देना। कि मुझे रोक लिया था कल पीपल के पेड़ ने और कहा था देखो मेरी तरफ, मैं वही पेड़ हूँ जिसकी टहनियों पर लटक कर तुम इतने बड़े हुए। मेरे साथ की उम्र के बहुत लोग होंगे या गांव के अधिकतर लोग होंगे जिन्होंने पेड़ का आनंद लिया है। शहरों में तो नहीं है, क्योंकि शहरों में लगातार AC बढ़ रहे हैं, कार स्कूटर बढ़ रहे हैं, और उसी के कारण ही ज़्यादा पर्यावरण बिगड़ रहा है। मैं बीच में फिर कहना चाहूँगा कि एक पेड़ के नीचे खड़े हैं वो लोग, वहाँ टेम्परेचर 35 क्या है, और एक धूप में खड़े हैं यहाँ टेम्परेचर 45 क्या है। 10 तापमान का फर्क है पेड़ और सामान्य तापमान। तो मुझे रोक लिया था कल पीपल के पेड़ ने और कहा था देखो मेरी तरफ, मैं वही पेड़ हूँ जिसकी टहनियों पर लटक कर तुम इतने बड़े हुए। तुम गिरे थे मेरे तने से कई बार, चढ़े थे कई बार। तुम गिरे थे मेरे तने से कई बार, चढ़े थे कई बार। तुम्हारे नन्हे पैरों की गुदगुदाहट अभी भी मुझे याद है। पक्के कूलरां नूं छड्ड AC उत्ते आ गया, पक्के कूलरां नूं छड्ड AC उत्ते आ
आ गया असली हवा नूं बंदे मूर्खा ते आ गया असली हवा नूं बंदे मूर्खा ते आ गया दस आउण वाली पीढ़ी दी खता की चंगा नी तेरा कम बंदिया जेड़ा रब नाल खेडदा तेरा की चंगा नी तेरा कम बंदिया फैक्ट्रियां दा गंदा पानी नहरां विच छड्डदा फैक्ट्रियां दा गंदा पानी नहरां विच छड्डदा मशीनरी दे धुएं ने जलूस जमा कढदा मशीनरी दे धुएं ने जलूस जमा कढदा होर इहदे बिना लोकां दी वजह की चंगा नी तेरा कम बंदिया जेड़ा रब नाल खेडदा तेरा की चंगा नी तेरा कम बंदिया। खाएं आज की तरह आओ मिलकर कस्में खाएं मिलकर सारे वृक्ष लगाएं आओ मिलकर कस्में खाएं मिलकर सारे वृक्ष लगाएं घर घर में जागृति लाएं घर घर में जागृति लाएं मिलकर ये अभियान चलाएं मिलकर ये अभियान चलाएं जहरीले इस वातावरण को वृक्ष लगाकर शुद्ध बनाएं जहरीले इस वातावरण को वृक्ष लगाकर शुद्ध बनाएं खेती रोजगार महंगाई इसकी लड़ते रोज लड़ाई। विश्व पर्यावरण दिवस है और यहाँ पे पर्यावरण चेतना जागृत करने के लिए कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इस कवि सम्मेलन के बाद पौधारोपण किया जाएगा और गांव वालों को जानकारी भी दी जाएगी कि किस हिसाब से हमारी ग्रामीण विकास की जो योजनाएं हैं जिनमें हम अधिकतम पौधारोपण कर सकते हैं हम अपने गांव की नियमित स्वच्छता को मेंटेन कर सकते हैं एसबीएम में किस तरह से हम ओपन डेफिकेशन को त्यागते हुए उसकी निरंतरता को रखते हुए सामुदायिक शौचालय व्यक्तिगत शौचालय की व्यवस्था कर सकते हैं और एसडब्ल्यूएम और एसएलआरएम की गतिविधियों का अनुसरण करते हुए किस तरह से हम वातावरण को स्वच्छ बनाए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।